हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विजन प्लेसमेंट अभी यूट्यूब चैनल पे। तो आज मशीन लर्निंग रिलेटेड एक प्रोजेक्ट देखेंगे, जो कि एक कार प्राइस प्रेडिक्शन। तो बेसिकली हमारा क्या है कि सेकंड हैंड कार बेचने का हमारा एक बिजनेस है। तो उसमें करना क्या है कि हमारे हमको प्रेडिक्ट करना है कि इस सपोज इस कार की प्राइस कितनी हो सकती है अगर उस पे कुछ फीचर्स होंगे। ब्रांड कंपनी का नेम होगा, ईयर होगा, कौन सी ईयर में वो कौन सी ईयर का मॉडल है, अभी करंट उसकी प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि ये सेकंड हैंड कार है ना। तो अभी करंट उसकी नई की क्या प्राइस चल रही है, कितनी किलोमीटर्स वो अभी तक ड्राइव की है, वो फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है वो हम देखेंगे। उसके बाद फ्यूल का टाइप क्या है, डीजल है या कुछ और है, ये सब हम देखेंगे और कार की प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे। सपोज हम अभी इनोवा डालेंगे इधर, और 2017 का मॉडल है। तो करंट प्राइस इनोवा की 25.39 लाख इन लाख है ये प्राइस। और किलोमीटर सपोज 15,000 किलोमीटर वो अभी ड्राइव की है। और ओनर भी एक फर्स्ट ही ओनर है। और सपोज डीजल टाइप है और सेलर टाइप इंडिविजुअल है, डीलर नहीं है, मतलब खुद की ही कार है। जो बेचने वाला है वो डीलर नहीं है सपोज, या डीलर कर लेते देखो। और उसके बाद ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल है या ऑटोमेटिक। तो मैनुअल ही रखते हैं और प्रेडिक्ट और कार प्राइस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि योर कार प्राइस विल बी 23 लाख इन लैक्स, 23 इन लैक्स। तो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे। मैं पूरा कोड आपको बताऊंगा, मशीन लर्निंग का कोड बताऊंगा, और उसके बाद हम वीएस कोड में जाएंगे, फ्लास्क का कोड बताऊंगा। HTML CSS को इंटीग्रेट किया है हमने फ्लास्क की मदद से। तो चलिए चलते हैं मशीन लर्निंग के पार्ट की तरफ। तो ये देखो, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। डेटा सेट बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आपको ज़्यादा कुछ क्लीनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत से वो कैटेगरिकल कॉलम से उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो डेटा सेट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उधर से डेटा सेट को डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद ये क्या है मैं बताऊँ, थोड़ी देर में ये बता देता हूँ ये क्या है। उसके बाद हमको पांडास को इंपोर्ट करना है, नमपाई को, उसके बाद मैटप्लॉटलिब को, और वन हॉट एनकोडर और टारगेट एनकोडर को हमको इंपोर्ट करना है। अभी क्यों करना है वन हॉट एनकोडर को, क्यों इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये देखो इधर कुछ जो हमारे कॉलम्स है वो कैटेगरिकल टाइप है। ये देखो, फ्यूल टाइप कैटेगरिकल है, सेलर टाइप कैटेगरिकल, ट्रांसमिशन भी है, कार नेम भी है। मेरे को कैसे पता चले कि ये कैटेगरिकल है, तो उसके लिए मैं अभी बताता हूँ आपको मेरे को कैसे पता चला। और टारगेट एनकोडर भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। और टारगेट एनकोडर जो है ना वो हमारे साइकिट लर्न के जो भी एक मिनट, 1.1.2 का जो साइकिट लर्न का पैकेज था, मॉडल था, उसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमको वो अपग्रेड करना है। तो इसलिए अपग्रेड करने के लिए मैंने पिप इंस्टॉल हाइपन हाइपन अपग्रेड साइकिट लर्न लिखा। तो अभी देखो, ये देखो मेरा ये 1.1.2 था, अभी 1.3.2 हो गया, तो अपग्रेड हो गए। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो ये टारगेट एनकोडर ये अवेलेबल नहीं है पहले के वर्जन में, न्यू वर्जन में अवेलेबल है। तो इसकी ज़रूरत क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। और उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने लिया था। और ए सी क्या है, कैटेगरी एनकोडर्स, ये टारगेट एनकोडर्स जो है उसके लिए सी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने। तो इसके बाद हमको डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। मैंने डेटा सेट का नाम डीएफ रख दिया। और जैसे कि आपको पता है कि इंपोर्ट करने के लिए हमको पीडी यानी कि पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर CSV लिखना पड़ता है। और उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर हमको वो पाथ देना पड़ेगा हमारे डेटा सेट का। तो एक कार प्रिडिक्शन डेटा डॉट CSV मैंने इसमें ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो आप भी अपलोड कर देना। और उसके बाद आप डीएफ डॉट हेड करके पहले
5 यूरोस देख सकते हैं। तो आप इधर देख पाओगे कि कार का नाम है, उसके बाद ईयर, मॉडल ईयर, उसके बाद सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट प्राइस। सेलिंग प्राइस ये टारगेटेड वेरिएबल है। प्रेजेंट प्राइस मतलब अभी क्या प्राइस चल रही है उस मॉडल की करंट मार्केट में। उसके बाद वो कितना ड्राइव किया है, किलोमीटर्स ड्रिवन, फ्यूल टाइप क्या है उसका, सेलर टाइप डीलर है या इंडिविजुअल है। उसके बाद ट्रांसमिशन मैनुअल है या ऑटोमेटिक है वो देखेंगे, और ओनर फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है ये हम देखेंगे। फर्स्ट ओनर है तो जीरो ओनर्स, और वन आया तो वो सेकंड ओनर हम बोल सकते हैं उसको। तो df डॉट इज नल डॉट सम करके आप देख सकते हैं कि कोई भी नल वैल्यूज नहीं है इधर। तो आप देख सकते हैं कोई भी नल वैल्यू नहीं है इसमें, जितने भी कॉलम्स है 0 0 0 बता रहा है। अगर आपने और एक बार डॉट सम लिखा तो ये देखो जीरो आएगा, पूरा ये डेटा सेट में से कितने नल वैल्यूज ये आएंगे, वो जीरो है। उसके बाद डी एफ डॉट डिस्क्राइब करके हम देख पाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है इसकी, मीन मीडियन मोड के मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन मिनिमम कितना है, 25 परसेंटाइल, ये 50 परसेंटाइल, और ये 75 परसेंटाइल कितना है, मैक्सिमम कितना है। तो आप देख सकते हैं कि एक की सेलिंग प्राइस मैक्सिमम 35 है, लेकिन उसका मीन जो है वो 4 ही है, 4.66। और प्रेजेंट प्राइस भी देखो, मीन मतलब जो एवरेज है वो 7.6 है, और मैक्सिमम जो है वो 92 है। तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि ये जो है ना मैक्सिमम, ये आउटलायर्स है। हम आगे चल के देखेंगे आउटलायर्स कैसे दिखते हैं। तो उसके बाद हमने किया क्या कि हमने एक प्लॉट कर दिया कार के नेम्स और कार की प्राइस के ऊपर हमने प्लॉट कर दिया। तो उसके लिए हमने कोड लिखा है। हमने पहले तो काउंट्स लिए हमारे कार्स के, कार काउंट्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट ये कार का नेम, कॉलम का नेम डॉट वैल्यू काउंट्स करके। उसके बाद हमको बार ग्राफ प्लॉट करना था, इसलिए हमने डॉट प्लॉट करके काइंड इज इक्वल टू बार लिखा, टाइप उसका बार, और कलर लिख दिया स्काई ब्लू, टाइटल लिख दिया एक्स लेबल वाई लेबल लिख दिया, और ये जो एक्स टिक्स जो है वो कार्स के नेम है। ये इधर हमने 45 रोटेशन जो है 45 डिग्री लिखा है। तो उसके बाद इस हमने ड्रॉ कर दिया, प्लॉट कर दिया ये चार्ट। उसके बाद हमको करना क्या था कि हमको कार्स के नेम्स के ऊपर हमको ग्रुप करना था। उसमें क्या हो जाएंगे कि ये देखो इसमें क्या है कि कार्स के नेम रिपीट हो सकते हैं इस डेटा सेट में। इस डेटा सेट में समझो वैगनर जो है, वैगनर रिपीट होके उसका ईयर चेंज हो सकता है, उसके बाद प्राइस चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है ना। तो हमको करना क्या था कि हमने क्या किया कि जितने भी हमारे कार्स के ये है नेम है, उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस हमने देख ली। ये देखो अल्टो 800 है, उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली इधर। प्रेजेंट प्राइस क्या है उसकी वो भी निकाल ली, और एवरेज कितनी वो ड्राइव कर चुकी है वो भी हमने निकाल ली इधर। इसके लिए हमने ये लिखा है, ये देखो सेलिंग प्राइस का मीन, प्रेजेंट प्राइस का मीन, और किलोमीटर ड्राइवन का मीन, इस सब का हमने एग्रीगेट करके ग्रुप बाय में कार नेम के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप बाय कर दिया। तो आप इधर देख सकते हैं 97 कार्स है, और उसमें ये सब एक सेंट का जो सेलिंग प्राइस है 4.9 है, बट करंट प्राइस जो एवरेज करंट प्राइस है 7.13 है। तो एवरेज मतलब कौन सा भी मॉडल का ईयर का मॉडल हो, कितने भी एवरेज कार कितना भी ड्राइव कर लिया हो, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, सीधा हमने एवरेज प्राइस कर लिया। तो वो क्यों कर लिया हमने, क्योंकि हमको प्लॉट ड्रॉ करना था, उसकी एवरेज प्राइस का प्लॉट ड्रॉ करना था, इसलिए हमने वो कर लिया और इधर प्लॉट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमको आउटलायर्स चेक करने थे, इसलिए हमको बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना था। ये ब्लॉक्स बॉक्स प्लॉट है जिससे हमको आउटलायर्स पता चल सकते हैं। तो ये देखो ये जो दो डॉट्स है ना, ये दो और ये दो भी हो सकते हैं, आपके ऊपर है कितने आउटलायर्स आप कंसिडर करोगे। तो मैंने ये दो आउट एज आउटलायर कंसिडर कर लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर सॉर्ट भी किया डेटा सेट को हमारे। हमको देखना था कि मैक्सिमम कितना है, आउटलायर्स कितने हैं। तो सॉर्ट करने के बाद आपको देखिए लैंड क्रूज़र जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस 35 लाख है, लेकिन प्रेजेंट प्राइस जो है 92 लाख है करंट प्राइस। और ये
हमारे डेटा सेट के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि एक सडनली ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी 92। बाकी सब जो है वो 25 30 के आसपास है। तो इसलिए हमने क्या किया, डेटा सेट को पहले थर्ड रो से हमने स्टार्ट कर दिया, तो इधर से स्टार्ट कर लिया। मतलब ए इस इन दोनों को हमने आउटलायर कंसिडर कर लिए, 35 और 33 को, और बाकी सब हमने डेटा सेट में ले लिया। अब देखो, अभी डी एफ डॉट हेड किया तो ये हमारा डेटा सेट आ गए, और ये जो दो कॉलम्स है वो ज़्यादा क्रिएट हो चुके थे इस रिसेट इंडेक्स की वजह से। इधर भी हमने रिसेट इंडेक्स किया था, तो ये हमको ड्रॉप करना था, इसलिए हमने इधर डी एफ डॉट ड्रॉप कर लिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि डी एफ डॉट इन्फो करके हमको डेटा टाइप देखना था। अभी हमने इधर डेटा टाइप देख लिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स है, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। तो कन्वर्ट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, ये हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले तो कैटेगरीज पता चलनी चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा कैटेगरीज है तो हम दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे, कम कैटेगरीज है तो दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे। इसलिए हमने इधर एक छोटा सा लॉजिक लिखा है। पहले तो हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल है या कैटेगरिकल वेरिएबल है, कॉलम्स, उसके हमने इधर नेम्स नोट डाउन कर लिए। उसके बाद हर एक को हमने वैल्यू काउंट्स फंक्शन में से पास आउट कर दिया। तो वो कैटेगरीज आ सकती है, देखो कार नेम में इतने कैटेगरीज है। उसके बाद फ्यूल टाइप में दो ही है, पेट्रोल डीजल, और सीएनजी तीन है, पेट्रोल डीजल और सीएनजी। और उसके बाद सेलर टाइप में इतने हैं, डीलर्स इंडिविजुअल दो ही है, ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही। तो अभी इससे हमको पता चलेगा कि ये जो कम कैटेगरी वाले कॉलम है उन उनमें हम वन हॉट एनकोडिंग यूज़ कर सकते हैं। वन हॉट एनकोडिंग अगर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, नेट में आपको मिल जाएगा। इधर थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है कि एक कैटेगरी को हम वन करते हैं और बाकी, मतलब ये अ, और बाकी को हम ज़ीरो कर देते हैं। अगर आपको आगे पता चलेगा, ये देखो अगर फ्यूल टाइप डीजल है तो 1 होगा इस पर्टिकुलर, फ्यूल टाइप पेट्रोल है तो 0। अगर फ्यूल टाइप पेट्रोल है इस कार का, तो इधर 1 आएगा और इधर 0 आएगा। सेम ऐसा ही सेलर टाइप इंडिविजुअल होगा तो 0 आएगा, इंडिविजुअल होगा तो 1 आएगा, सॉरी, और इंडिविजुअल नहीं होगा तो 0 आएगा। ऐसा है। तो और एक कार नेम का बहुत बड़ा वैल्यू काउंट्स है, कैटेगरीज उसमें बहुत बड़ी है। तो उसके लिए हम टारगेट एनकोडिंग यूज़ करेंगे, जो मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया था, टारगेट एनकोडिंग। तो इधर हमने टारगेट एनकोडिंग का जो कॉलम नेम है उसको हमने नोट डाउन कर लिया, और सी डॉट टारगेट एनकोडर हमने ये कर दिया, टारगेट एनकोडर को इंपोर्ट कर लिया था। और उसके बाद हमने वो ए कॉलम को पास किया और उसको ट्रेन कर लिया, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करके उसको ट्रेन कर लिया। तो अभी ए डी एफ अंडरस्कोर एनकोडेड जो है वो हमारा एनकोडेड डेटा है। आप देख सकते हैं कि कार नेम जो वोल्वो और इनोवा वगैरह थी वो चेंज हो चुकी। तो ये काम कैसे करता है टारगेट एनकोडर, तो एक एवरेज वैल्यू क्रिएट कर लेता है। वो भी आप देख लेना है नेट से, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो टारगेट एनकोडिंग यूज़ करके हमने कार नेम को चेंज कर दिया। अभी हमको इसको चेंज करना है, फ्यूल टाइप को सेलर और इसको। तो इसके लिए हमने क्या किया कि वन हॉट एनकोडिंग यूज़ किया, गेट डमीज करके। उसके पहले हमने क्या किया है कि देखो, हमने कार नेम कॉलम को तो चेंज कर लिया इस इंटीजर वेरिएबल में, लेकिन हम जब भी इनपुट देने के लिए जाएंगे इधर, अ, इधर कार नेम, तो इनपुट तो हम वैसे नहीं दे सकते ना, 6.0 वगैरह वगैरह। हमको इनपुट तो ऐसा मैन्युअली देना है, इनोवा और बाकी मर्सिडीज और अल्टो ऐसे देना है ना, लिख के वर्ड में, स्ट्रिंग में। तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमको पहले तो इसमें। तो ये कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि जो भी ये एनकोडर है, हमने ये एनकोडर बनाया था, तो इस एनकोडर को हमने सेव कर लिया, और वो हम यूज़ करेंगे हमारे जुपिटर में, इसमें हमारे वीएस कोड में। तो इसलिए हमने क्या किया कि जॉब लिंक की मदद से हमने
सेव कर लिया इनकोडर डॉट पीकेएल फाइल में, उस पिकल फाइल में हम सेव करते हैं। तो इसके लिए हमने इंपोर्ट जॉब लिब किया। अगर आपने जॉब आपने इसके पहले जॉब लिब को नहीं यूज़ किया तो मैं रिकमेंड करूँगा, रिकमेंड या मैं आपको करना ही पड़ेगा, पिप इंस्टॉल जॉब लिब करना पड़ेगा। मेरे पहले वाले वीडियोस में जो बच्चे थे उनको डाउट आ रहा था कि हमारा जॉब लिब इंपोर्ट नहीं हो रहा वगैरह। तो पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल जॉबलिब करके, और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। जॉबलिब डॉट डंप डंप फंक्शन का यूज़ होता है सेव करने के लिए, और लोड फंक्शन का यूज़ होता है मॉडल को लोड करने के लिए। तो हमने डॉट डंप करके ये एनकोडर को सेव किया, और ये मैंने पाथ दे दिया, इस पाथ पे मैंने सेव किया है एडमिन डेस्कटॉप पे ऊपर। तो उसके बाद ये इन सब कॉलम्स के लिए हमने डमीज़ वेरिएबल का यूज़ किया, गेट डमीज़ वेरिएबल को यूज़ किया, और हमने वो उनको भी एनकोड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूल टाइप में डीजल है, फ्यूल टाइप पेट्रोल, सेल टाइप इंडिविजुअल, सेलर टाइप, और ट्रांसमिशन मैनुअल। तो ये सब कॉलम आ गए। तो उसके बाद हमको वेरिएबल को सेपरेट करना था एक्स और वाई में। जो हमारा वाई है वो आउटपुट है, टारगेट कॉलम है। तो टारगेट कॉलम हमारा सेलिंग प्राइस है, तो इसलिए हमने वाई में डाला उसको। और ये सेलिंग प्राइस ड्रॉप करके जितना भी बचता है, सेलिंग प्राइस को ड्रॉप करके जितना भी बच रहा है वो सब हमारा एक्स में जाएगा। तो इसलिए हमने वो डी एफ डॉट ड्रॉप करके जितना भी बचेगा वो सब एक्स में डालो, ये सामने इधर कर लिए। तो अभी एक एक्स डॉट हेड आप करके करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस कॉलम ड्रॉप हो चुका है, जो कि टारगेट वेरिएबल था वो जो कि वाई में गया है। तो इधर मैंने डिसीजन ट्री का यूज़ किया है। आप अलग अलग एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिदम है, ज़्यादा रैंडम फॉरेस्ट जितना हार्ड भी नहीं है कंप्यूटेशन पावर के लिए, और लॉजिस्टिक और या लीनियर रिग्रेशन जितना सिंपल भी नहीं है। तो डिसीजन ट्री एक बेस्ट एल्गोरिदम है, और हमारा डेटा सेट भी छोटा है। आप रैंडम फॉरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छी एक्यूरेसी आ रही थी, इसलिए मैंने डिसीजन ट्री को यूज़ किया। ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं। तो हमने ट्रेन कर लिया एक्स और वाई करके, मॉडल डॉट फिट करके। हमने पहले तो मॉडल बनाया डिसीजन ट्री रिग्रेशन को, रिग्रेशन का हमने एक इंस्टेंस बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको ट्रेन कर दिया। तो ये ट्रेन हो चुका है। तो हमको टेस्ट करना था, प्रेडिक्ट करना था कि कैसा हमारा एक्यूरेटली कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैंने ये पहले पूरे इसको कॉपी कर दिया और इधर पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 23 आ रहा है पहले वाले रो का सेलिंग प्राइस। तो देखो इधर भी 23 है, मतलब बहुत एक्यूरेट है हमारा मॉडल। तो हमको अभी क्या करना है कि मॉडल को यूज़ करना है हमारी दूसरी जगह, यानी वीएस कोड में। तो इसलिए हमने जॉबलिब डॉट डंप करके मॉडल को सेव किया, इस वाले लोकेशन पे सेव किया, और मॉडल डॉट पीकेएल फाइल का नाम है, सेव कर लिया। तो अभी देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि हम इनपुट देते वक्त हम ऐसे नहीं देंगे, 6 पॉइंट वगैरह नहीं देंगे, हम ऐसे देंगे वो लो करके। तो हमने क्या किया कि इधर टेस्ट किया कि जो हमने सेव किया है एनकोडर, उसको हमने इधर इंपोर्ट कर लिया। देखो टारगेट एनकोडर जॉब डॉट लोड, और वो हमारा पाथ है जिधर हमने सेव किया था। एक्चुअली हमारा सेव हुआ था इधर डेस्कटॉप में। तो मैंने क्या किया कि मैंने इधर ऑलरेडी एक ये बनाया था फोल्डर कार प्राइस प्रेडिक्शन में, और उसमें मैंने एक एनकोडर नाम का फोल्डर बनाया, और उसमें ये दो मूव कर लिए। और ये बताऊंगा मैं आगे स्टैटिक टेम्पलेट क्या है। तो इसका पाथ मैंने इधर दे दिया, और उसको क्या करना पड़ेगा कि हमको पहले तो डेटा सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2D डेटा सेट में। इसलिए हमको कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रिडिक्ट करने के लिए। तो मैंने कॉलम इधर लिस्ट डाउन कर लिए, और हमारा ये डेटा है, और डेटा और कॉलम्स को यूज़ करके हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, पी डी डॉट डेटा फ्रेम ए डेटा, और कॉलम्स का कॉलम्स ये बनाया डेटा फ्रेम। अभी उस डेटा फ्रेम को हम क्या करेंगे, इस टारगेट एनकोडर को पास करेंगे। ये देखो टारगेट एनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म इनपुट डी एफ है, इसको हम पास करेंगे। इसके पास करने के बाद देखो आ गया 4.4 ईयर वगैरह सब आ गए हैं, कन्वर्ट हो गए, एनकोडेड हो गए। अब अभी हम डायरेक्ट इसको पास कर सकते हैं इस प्रिडिक्ट में। तो आप देख सकते हैं कि 5.5 आ रहा है, हमारा 5.5 लाख में है।
5.5 लाख उसकी वैल्यू है। ये वो लो इसकी इसकी वैल्यू है ये है। तो ये था मशीन लर्निंग का पार्ट। हमने इधर क्या किया कि मॉडल को बनाया, ट्रेन किया और उसको सेव कर लिया हमने इस वाले लोकेशन पे। हालांकि मैंने बाद में मूव कर लिया है वो फाइल। मॉडल को सेव किया और एनकोडर को भी सेव किया। अभी हम चलते हैं वीएस कोड में। और वीएस कोड में हमने क्या किया है कि पहले तो एक सिंपल सा HTML पेज बनाया है जिसमें एक बैकग्राउंड फोटो और एक सिंपल सा फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म में आप ये चैट जीपीटी से या कहीं से भी ले सकते हो। तो हमने ये बनाया। एक ध्यान रखना कि इधर जो है ये फ्लक्स के लिए हमको ऐसा लिखना पड़ता है URL फॉर स्टैटिक फाइल नेम स्टाइल डॉट सी एस एस। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि स्टैटिक और टेम्पलेट बोल के दो फोल्डर बनाए। स्टैटिक में क्या होगा कि हमारे जो भी स्टाइल्स के रिलेटेड है CSS या इमेजेस वो हमारे इधर आएंगे स्टैटिक्स में। ये स्टैंडर्ड है, हम अगर फ्लास्क को यूज़ करना है तो। उसके बाद टेम्पलेट्स में हमारी HTML फाइल्स आएगी पूरी। तो इसलिए मैंने टेम्पलेट्स बनाया है और HTML फाइल्स। स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा आपको स्टैटिक का और टेम्पलेट्स का। स्टैटिक में इमेजेस और CSS फाइल्स और टेम्पलेट्स में HTML फाइल्स आएगी। और हमारी ये app.py जो है कि फ्लास्क की फाइल है और एनकोडर हमने वो जो भी की फाइल्स हमने इधर सेव कर ली, ये एनकोडर और मॉडल की फाइल्स। उसके बाद स्टैटिक में CSS और टेम्पलेट्स में HTML। तो HTML का फॉर्म ये आपको क्रिएट करना है। उसमें हमने स्टाइल की लिंक देनी पड़ती है, स्टाइल डॉट सी एस एस की लिंक इस फॉर्मेट में ही देनी पड़ेगी आपको फ्लास्क में। तो ये है हमारा पूरा HTML की फाइल। उसके बाद ये सबमिट डॉट HTML जो है वो है कि आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारा प्रेडिक्शन इस वाले पेज पे दिखेगा। तो इसके लिए और ये दोनों CSS की फाइल्स है। अभी हम चलते हैं फ्लास्क वाले कोड पे। तो पहले तो हमको फ्लास्क को इंपोर्ट करना पड़ेगा, रेंडर टेम्पलेट और रिक्वेस्ट को। उसके बाद जॉबलिप को इंपोर्ट करना पड़ेगा और पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद मॉडल को लोड करना पड़ेगा। मॉडल में जॉबलिप डॉट लोड ये वाले मॉडल को, ये वाले उसका पाथ आप इधर पेस्ट करोगे। उसके बाद ये एनकोडर को भी लोड करना पड़ेगा। ये होम पेज का URL है। अ, अगर जैसे ही आप ओपन करोगे हमारे URL को तो ये index.html ओपन हो जाएगा फॉर्म, जिसमें कि फॉर्म होगा। और उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद ये submit.html रिटर्न कर देगा ये। तो उस फॉर्म में क्या है, उस फॉर्म फॉर्म का जो भी इनपुट है हमको इधर फ्लास्क में फेच करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कार नेम एक वेरिएबल बनाया जिसमें रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, उस फॉर्म की रिक्वेस्ट और एक कार नेम जो है वो इसमें ए नेम, ये नेम जो है वो सेम होना चाहिए। ए नेम और उसमें का ए कार नेम ये सेम होना चाहिए। सेम ऐसे ही हमने कार नेम के लिए किया, ईयर के लिए किया। ईयर इंटीजर में चाहिए इसलिए इंट। प्रेजेंट प्राइस फ्लोट में चाहिए 35.49 या कुछ भी फ्लोट में आ सकता है, इसलिए हमने फ्लोट में ही कर लिया। किलोमीटर्स ड्राइवन इंटीजर में आएगा और ओनर भी इंटीजर में आएगा। और ये फील्ड टाइप तो इसमें ही आएगा पहले तो मैनुअल और ये लिखा हुआ डीजल पेट्रोल या इंडिविजुअल डीलर ऐसा ही आएगा। सेलर टाइप और ट्रांसमिशन। अभी देखो हम क्या करेंगे, इस कार नेम को तो हम कर लेंगे हम एनकोडर का यूज़ करके। इधर जो भी हमने एनकोडर को इंपोर्ट कर लिया टारगेट एनकोडर को, तो इसका यूज़ करके हम कार नेम को एनकोडेड कर लेंगे। लेकिन हमने उधर डमीज वेरिएबल का भी यूज़ किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने कोई भी सेव वगैरह नहीं किया था। तो उसके लिए हम इधर सिंपल सा एक लॉजिक लिखा है। अगर फ्यूल टाइप डीजल होगा तो फ्यूल टाइप डीजल इज इक्वल टू 1 और फ्यूल टाइप पेट्रोल इज इक्वल टू 0। ये हमारे कॉलम्स हैं। ये देखो फ्यूल टाइप डीजल, फ्यूल टाइप पेट्रोल, इधर भी आप देख सकते हैं। ये देखो फ्यूल टाइप डीजल, फ्यूल टाइप पेट्रोल, सेलर टाइप और ट्रांसमिशन मैनुअल। तो अगर फ्यूल टाइप का डीजल है तो फ्यूल टाइप डीजल 1 होगा जिसमें मैंने बताया, और फ्यूल टाइप पेट्रोल 0 होगा। नहीं तो फ्यूल टाइप डीजल 0 होगा और फ्यूल टाइप पेट्रोल 1 होगा।
अगर पेट्रोल है इधर, डीजल नहीं है, पेट्रोल है तो पेट्रोल वन आएगा, डीजल है तो डीजल वन आएगा इधर। तो ये सब हमने सेम हमने इंडिविजुअल के लिए भी किया। अगर सेलर टाइप इंडिविजुअल है तो सेलर टाइप इंडिविजुअल वन आएगा। ये देखो इधर सेलर टाइप इंडिविजुअल इधर जीरो है क्योंकि ये डीलर है तो जीरो है। अगर डीलर होगा, अगर इंडिविजुअल नहीं है डीलर है तो इधर जीरो आएगा। वैसे ही हमारे ट्रांसमिशन टाइप को अगर मैनुअल है तो ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल वन आएगा इधर इस कॉलम में, मैनुअल वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। हमने एनकोडेड कर लिया, हमने मैन्युअली एनकोडेड किया, हमने कोई भी एनकोडर का यूज़ नहीं किया। तो ये सब हमारा डेटा इसमें आ जाएगा। एक कार नेम, एक कार का नेम, उसके बाद ए ईयर, ऊपर फेच किया था ईयर, और प्रेजेंट प्राइस, किलोमीटर ड्राइवन वगैरह सब। और जैसे कि हमने उधर जुपिटर में किया था, एक कार ने कॉलम के नेम से और उसका कॉलम्स नेम्स और ये डेटा, इन दोनों को मिला के हमने डेटा फ्रेम एक रेडी कर लिया, क्रिएट कर लिया हमने एक डेटा फ्रेम कॉलम्स और डेटा को यूज़ करके। और उसको उस पे हमने टारगेट एनकोडर को यूज़ कर लिया क्योंकि हम इधर कार नेम को एनकोडेड करना था हमको, तो इसलिए हमने इसमें टारगेट एनकोडर का यूज़ किया। और उसके बाद मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके सीधा प्रेडिक्ट कर लिया और इस प्रेडिक्शन में उसको सेव कर लिया। ए प्रिंट प्रेडिक्शन मैंने ऐसे ही लिखा था, वर्क हो रहा है या नहीं देखने के लिए। अगर प्रिंट हो गया, इस प्रेडिक्शन में आ गया हमारा प्रेडिक्शन, तो ये सीधा इसमें जाएगा और ये प्राइस में सेव हो जाएगा। और ए प्राइस हमने इधर लिखा है, देखो इधर ऐसा ही लिखना है आपको कर्ली ब्रेसेस में। ए प्राइस में वो हमारा ये प्रेडिक्शन आ जाएगा, ए प्रेडिक्शन, और सबमिट डॉट एचटीएमएल रिटर्न कर देगा। ए सबमिट डॉट एचटीएमएल, उसमें एक लिखा हुआ है योर प्राइस, कार प्राइस विल बी इन लैक्स, और ये प्राइस इसकी प्राइस यानी कि प्रेडिक्शन। तो यही था पूरा, मैंने अच्छे से समझा दिया आपको लाइन टू लाइन कोड। तो और भी हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारा क्रॉप रिकमेंडेशन का भी प्रोजेक्ट देख सकते हैं और अदर डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।